जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्त जय पंचतत्त पंचतत्त जय पंचतत्त जय पंचतत्त जय पंचतत्त पंचतत्त जय पंचतत्त जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरिनाम संकीर्तन की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय समवेत गौर भक्त बिंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्री कमलम श्रीरूपं साग्रजातं
सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विसतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमस्ते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये पूजया मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु मेरा चश्मा ना नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया वहाँ उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके वहाँ है भक्ति नष्टिके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 39 39 मथुरायां तथा वज्रम मथुराय मथुरा वज्रं तथा व्रजम शूरसेना पतिं तथा सुरसेनापति ततः राजपद्यं निरुपेष्टिं प्रजाभ्यां निरूपेष्टि अग्निपीपदैस्सरा अग्निनपि वन्दीश्वर। वहाँ है मथुरायां तथा वज्रम मथुरा मथुरायं तथा वज्रम सेनापतिं तथा सुरसेनपति तथा राजपत्तं निरुपेष्टिं प्रजापत्यं निरूपेति अग्निपीबदैस्सरा मग्नि पीबदीश्वर। हरे कृष्ण। मथुरायं तथा वज्रम मथुरायां तथा वज्रम शूरसेनापति तथा शूरसेनापतिं तथा प्रजापत्यां निरूपेष्टि राजपत्तं निरुपेष्टिं मग्निन पीबदीश्वर। अग्निपीबदैस्सरा। इसके बाद कौन पढ़ेंगे? मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनापतितं ततः ततः ऐसे पढ़ाया जा रहा है।
इतना भूल क्यों होता है? पहले ही 2 लाइन हम पढ़ेंगे, 2 लाइन आप पढ़ेंगे, 2 लाइन आप पढ़ेंगे, 2 लाइन हम पढ़ेंगे। माता जी कैसे पढ़े, मैं कैसे पढ़ा? फिर से पढ़िए, अनम्यूट करके फिर से पढ़िए। भूल क्यों होता है? हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, 3-3 बार करके सिखा रहे, फिर भी भूल क्यों हो रहा है? आपको अकेले पढ़ने दिया गया। संकीर्तन मतलब क्या है और कीर्तन मतलब क्या है? अकेले पढ़ना को कीर्तन कहा जाता है और साथ में मिलकर को संकीर्तन। पहले 2 लाइन हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप। पहले आप दो, उसके बाद हम। 4 दिन से क्लास ज्वाइन किए, ये भी नहीं सीखे। पुनः पढ़िए। मथुरायं तथा वज्रम मथुरा मथुरा तथा वज्रम शूरसेनापतिं तथा सूरसेनापति तथा प्रजापतं निरप्पइष्टम् प्रजापति प्रजापत्यं निरुपस्थि अग्निन् अपेवित ईश्वरः। अग्निना ईश्वर बांग्ला देख के पढ़े या हिंदी? हिंदी। वाह, चलो तो आज देखते हैं आप हिंदी अनुवाद तात्पर्य पढ़िए तो। हिंदी का तात्पर्य है यहाँ से शुरू हो। तब आप नहीं पढ़ेंगे तो आप वो श्लोक पढ़े थे इसलिए हमने दोहरा दिया। दोहरा नहीं, सबको ऐसे करना है। हमारे मंदिर में कैसा होता है, बार बार वीडियो को क्यों बंद कर रहे हैं? जानते नहीं यूट्यूब में जाएगा ये क्लास। हम पढ़े क्या? आप बहुत देर देर पढ़ते हैं, स्पीड पढ़ना होगा। अच्छा ठीक है, और उमा शंकर प्रभु जी अनुवाद को पढ़ेंगे और तात्पर्य पूजा माता जी पढ़ेंगे। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तब उन्होंने अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पौत्र के पुत्र ब्रज को मथुरा में सुरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की। तात्पर्य तात्पर्य पढ़िए पूजा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर ने महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर की राज सिंहासन पर बैठाकर तथा भगवान कृष्ण की क्या है ये, क्या प्रपौत्र फिर हमको नहीं होगा। ब्रज के मथुरा का राजा बनाकर संन्यास ग्रहण कर लिया। वर्णाश्रम धर्म गुण और कार्य की दृष्टि से वास्तविक मानव जीवन का शुभारंभ और महाराज युधिष्ठिर तो इस वर्णाश्रम धर्म को रक्षक थे। तब उन्होंने शासन का भार प्रशिक्षित राजकुमार महाराज प्रशिक्षित को सौंप दिया और स्वयं सन्यासी बन गए। वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति मानव जीवन के 4 विधिपरक विभागों तथा 4 आश्रम को विभाजित करती है। जीवन के 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। सभी को इन 4 का पालन करना आवश्यक है, चाहे उसका भाग रहा है प्रभु जी, कहाँ चला गया? परक विभाग कुछ भी हो। यहाँ से पढ़िए आधुनिक। कहाँ से दिखाई दे रहा हमको? हाँ, आधुनिक राजनेता सक्रिय जीवन से विरत नहीं होना चाहते, भले ही वे कितने ही बूढ़े क्यों न हो जाए। लेकिन महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे। तो वे स्वेच्छा से प्रशासनिक जीवन से वितरित हो गए, जिससे वे अपने जीवन की तैयारी कर सके। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने
जीवन की ऐसी व्यवस्था करे कि जीवन की अंतिम व्यवस्था में के कम से कम अंतिम 15-20 वर्ष पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाया जा सके, जिससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। यह आगे प्रभु जी, आगे नहीं आ रहा है। क्या प्रभु जी बहुत देर लगाते हैं। ये तो कहाँ चला जाता है प्रभु जी, सामने आएगा तभी तो पड़ेगा। कहाँ चला गया, ये तो ठीक ही है। तो यह क्या जो हाँ, सच सचमुच। पता नहीं है। हाँ, सचमुच नादानी है कि जीवन का सारा समय भौतिक भोग तथा सकाम कर्मों में लगाया जाए, क्योंकि जब तक मन भौतिक भोग के लिए सकाम कर्मों में लगा रहता है, तब तक बुद्धि जीवन का भवबंधन से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। किसी भी व्यक्ति को जीवन के चरम सिद्धि प्राप्त करने के परम कार्य से अर्थात भगवान धाम जाने की अपेक्षा करने की आत्मघाती नीति नहीं अपनानी चाहिए। बहुत सुंदर। तो अभी हम लोग इस श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कल माता जी का क्लास था, यस, कृष्ण लीला का क्लास। उससे पहले 38 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा हुआ था, और कल टॉक्सो भी हुआ था। टॉक्सो कौन कौन देखे, हाथ उठाइए। टॉक्सो कौन कौन देखे, हाथ नहीं दिख रहा है किसी का। यार रे बाबा, संजीत प्रभु जी टॉक्सो देखे थे, प्रश्न किया था, प्रश्नों को मिटा दिया। और कौन टॉक्सो देखे थे, नंद किशोरी माता जी? प्रभु जी हम तो ट्रेन में थे, हम तो कुछ भी कल नहीं देख पाए। अच्छा ठीक है। तो संजीत प्रभु, कल टॉक्सो में क्या अच्छा लगा, आप एक दो पॉइंट हमारे बीच में रखे, बताइए। ये जो सब लोग प्रश्न किया था वो सुना था मैंने, और 3 प्रभु जी थे और आप भी थे। तो कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है प्रभु जी ये वीडियो पे क्यों नहीं आते हैं? हरे हाँ? कृष्णा प्रभु जी, ये वीडियो में क्यों नहीं आते हैं? वीडियो ये इनका बंद रहता है। थोड़ा तकलीफ है। निराकार है प्रभु जी, निराकार है उमा शंकर प्रभु, इसीलिए नहीं आते वीडियो में। ये आना चाहिए ना वीडियो में, जो हाँ? भी है जैसे भी है, लोग को परिचय तो होना चाहिए ना, उनको देखना चाहिए ना, समझना चाहिए कि हाँ कौन कौन आदमी क्लास में है। चाहे आएंगे हम प्रभु जी, ठीक है, आएंगे आएंगे। आएंगे। आप अभी लड़की थोड़ी है कि आपको सोचना पड़ रहा है? हाँ? लड़की को शर्म आती है, मर्द को थोड़ी शर्म आता है। तो ये पता नहीं, मेरा अभी तक जो शर्म है ना वो अभी तक। अरे भाई, शर्म करने क्या से नहीं बोलूं? होता है, शर्म करने से नहीं होता है। कितना उम्र है आपका? 28। 28। मैं 64 का, 62 का हूं मैं हमेशा वीडियो पे रहता हूँ। वीडियो आप लोकल पूजा ट्रेन माता जी को देखिए, प्रभु जी, पूजा माता जी को देखिए। उमा शंकर प्रभु जी, हाँ पूजा माता जी तो बिंदास है, वो सब समय मुंह को फुलाते रहते हैं। ट्रेन में क्या होता है, ले बाबा चाना, ले चाना, ये খাবার দাবার করে কি লক্ষ্মী কি বলে রে, খাওয়া দাওয়া করবেন নাকি? दो दिन से लोग सुनिए, हरे कृष्णा प्रभु जी, हावड़ा कटवा का ट्रेन में जो होता है ना, या बर्धमान, तो लोकल ट्रेन में ऐसे कि खावा दावा करबेन ना कि, थोड़ा चाना बिकता है, थोड़ा सा चाना बिकते, पेट में कुछ भी नहीं होगा, और नाम देते हैं क्या, खावा दावा करबेन ना कि। मतलब खावा दावा किसको बोलते हैं? जिसको पेट भर के राइस, दाल, सब्जी, रोटी, मिष्टी, सलाद, घुगनी और विभिन्न प्रकार का पूरा थाल भरती हो, उसको कहा जाता है खाना दाना या खावा दावा। तो ट्रेन में वो लोग चना बिकता है या पापड़ी बिकता है, और वो बोलते ही खावा दावा करबेन ना कि, गरम गरम मिष्टी आछे 5 টাকা করে खाते। तो संजीत प्रभु जरा सोची, वो लोग कितना लज्जा फील करना होता, वो लोग कितना लज्जा फील करते, निर्लज्ज होके लोग बेचते हैं। कोई क्या बोल रहे हैं फिर भी, आप तो प्रभु भागवत जी क्लास में चेहरा, प्रभु जी चेहरा को ढक के खाएगा, हैं? चेहरा को ढक लेगा चुन्नी से और तब खाएगा, सबके सामने नहीं खा सकता है।
हाँ हाँ, क्या? जो भी है। पूजा माता जी बोलिए कि कल के क्लास में या टॉक शो में कौन सा चीज अच्छा लगा, बताइए। पूजा माता जी 2-3 दिन से परेशान लगती है पूजा माता जी। हाँ, उनके चेहरा में ऐसा लग रहा, पहले दिन कितना खिलखिलाती चेहरा थी। खूब अच्छी लग रही थी, पहले दिन खूब एकदम हंस के बात कर रही थी। जो अभी लगता है कोई परेशानी है। बैगन होता है ना, बैगन जब खरीद के लाते हैं मार्केट से, उसके बाद 3-4 दिन होता तो पूरा एकदम गोसो हो जाते हैं। तो इसे इनका चेहरा हो गया, पता नहीं क्या परेशानी है, बताइए प्रभु जी के पास, वैष्णवों के सामने बताइए। टॉक शो में अच्छा लगा था एक चीज, वो क्या था वो हम भूल गए, लेकिन एक एक प्रश्न आया था, उसको मुझे अच्छा लगा कि जो वो बोलते थे ना कि हम सोते हैं रात को और बोलते हैं कि पूजा माता जी हम हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। क्या प्रभु जी, हाँ, दंडवत प्रणाम। ये डिस्टर्ब क्यों हरे करते हैं प्रभु जी? उमाशंकर प्रभु जी का ये हरकत मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं म्यूट करके रखता हूँ आपको। ठीक ठीक, सॉरी। बोलिए। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जो वो उन्होंने बताया था वो अच्छा लगा। और एक था, एक बांग्लादेश की एक प्रभु की क्वेश्चन था, वो वाला अच्छा लगा। मतलब बहुत अच्छे से मतलब समझाया तो समझ में आ गया, मतलब हाँ यही है। तो मेरा मन में भी बहुत सारा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन किया, मैंने सोचा कि बाद में करेंगे। क्योंकि आप सब तो हमारे घर के व्यक्ति हैं ना, बाहर के लोगों का क्वेश्चन अगर नहीं लिया जाए तो वो लोग दुखी हो कि क्या टॉक शो, यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं लिया जाता है ना। हाँ, और मैंने लास्ट 9:18 हुआ था तब मैंने छोड़ दिया था लाइव, क्योंकि हम गीता पाठ करना था ग्रुप में, इसीलिए पूरा नहीं देख पाए। तो उमाशंकर और प्रभु मैंने क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए। उमाशंकर प्रभु जी आपको जो बताए, आपका चेहरा में इतना एकदम परेशान परेशान लग रहे, क्यों, क्या हुआ है, बताइए। आपको बोल रहे पूजा। बहुत हमको वो कल 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 एक और प्रश्न के नहीं उत्तर कल में नहीं आया नहीं, था, मैं 2-3 उमा दिन से देख शंकर रहा प्रभु हूँ। जी के लिए उत्तर था। पूजा माता जी हरे कृष्णा, हाँ प्रभु जी मैं बताइए। 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि कहीं आपको कोई परेशानी तो है क्या? पहला नहीं, बार जिस दिन देखा था मैं ऐसा आपको, कुछ नहीं नहीं, नहीं है, लेकिन कुछ है पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नहीं मतलब पहला दिन जब मतलब मैं आपको देखा था ना तो बहुत अच्छा लग रहा था हमको, बहुत खुश मिजाज दिख रहे थे हमको। लेकिन अब अंदर का कोई परेशानी होगा तो मैं नहीं ऐसा पूछ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसा एक परिवार हो गए हैं। हम लोग वो तो जगन्नाथ है। प्रभु जी के साथ में मिले हैं तो एक परिवार हो गए हैं, तो अपना हाँ दुख वो सुख तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब एक सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, मतलब कौन सा डिसीजन में जाए यही मतलब सोच रहे हैं बस, और कुछ नहीं। और सलाम कल है। मैंने टॉक शो में कल मैंने टॉक शो में आपका प्रश्न का उत्तर मिला है, मतलब आप उसी मतलब आपका क्वेश्चन था या पता नहीं मुझे, लेकिन एक क्वेश्चन का उत्तर आया, जो आप जो परेशानी में भूग रहे हैं ना, वही एक क्वेश्चन का उत्तर आया था, तो अच्छा लगा। मैंने सोचा आप ही ने किया वो प्रश्न का उत्तर। कौन सा, प्रश्न कौन सा? वो जो शादी वाला, ये वो मतलब पत्नी नहीं है तो ऐसा फील होता है कि कौन खाना बनाएगा, ये वो ऐसा कोई प्रश्न था, वो प्रश्न अच्छा लगा, तो तो मैंने सोचा अगर वहां पर मैं हाँ कर देता हूँ, मैं क्यों प्रश्न करने जाऊँ, वहां पर लोगों का प्रश्न आता है। नहीं, आपके बारे में नहीं बताया मैंने, अच्छा, वो उमा शंकर प्रभु जी के बारे में बता रहे हैं कि अगर उन्होंने कल टॉक शो देखा होगा तो उनका प्रश्न का उत्तर मिल जाता है वहां पे, उनका जो परेशानी है, उनका जो हर वक्त वो चिंतित रहते हैं उसका। चलिए चलिए चलिए, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। नंदा किशोरी माता जी बताइए, कल माता जी की कृष्ण लीला में क्या सुने, बताइए जल्दी जल्दी, क्लास शुरू करेंगे। प्रभु जी कह रहे हैं ना कि हम नहीं देख पाए थे, ट्रेन में थे ना, ट्रेन में थे तो नहीं सुन पाए थे ना देख पाए थे। और ना ये यूट्यूब में भी सुन पाए हैं। आज बूंदिया खाने को मन माता कर जी रहा के है, कहाँ से पाऊं, ऑटोमेटिक पता नहीं क्यों मन में बूंदिया ऐसा भाव आ रहा है, बूंदिया बूंदिया, वो बेसन का जो मिठाई बनता है, बूंदिया कहाँ से पाऊं। बूंदिया यहाँ तो बूंदिया मिल जाएगा, लेकिन कैसे भेजेंगे? पार्सल, अभी डीटीटी, पटना में आए हुए हैं प्रभु जी। डिलीवरी, पोस्ट। पटना में आए हुए। ठीक है प्रभु जी, जब मिलेंगे तो बुढ़िया बुढ़िया भी खिलाएंगे, लड्डू भी खिलाएंगे, और भी जो कहेंगे सब खिला देंगे, ठीक है, ओके। खिलाएंगे।
तो पूजा माता जी, आप आपका जो भगवत गीता जो विभिन्न भक्तों को भेजे, कहाँ कहाँ किसको कहाँ पहुंचे? हाँ, वो वेस्ट बंगाल में जितना था सब पहुंच गए, सिलीगुड़ी में भी पहुंचे हैं। अभी सिर्फ राजस्थान और वो जो क्या है, राजस्थान और जम्मू कश्मीर और आसाम, ये 3 बाकी है बस। बाकी सब पहुंच गया। हरि बोल। हाँ, हरी बोल। फिर भी तो कोई थैंक यू भी नहीं दिया, कुछ भी मैसेज नहीं किया। हाँ नहीं, मतलब एक पूजा एक करके माता जी आ बहुत गए। अच्छा। हाँ हरे कृष्णा। पूजा माता जी तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पुण्य कमा, मतलब पुण्य मिल रहा है भगवान कृष्ण भगवान के नहीं, कृपा। पाप इतना किए हैं कि तुम इतना जो सब पुण्य से कुछ नहीं होगा। हम तो बस भगवान को खुश करना चाह रहे हैं कि हाँ, अरे भगवान पूजा मेरे माता काम। जी, पूजा, हरे चलिए, म्यूट कर दिया माता जी। दोनों आवाज आएंगे तो क्या करूं, मेरा वही काम है, म्यूट करना अनम्यूट। कल हमने क्लास लास्ट पे आए थे, मतलब हो गया था आधा घंटा ऐसे मैंने बैठे थे तो अच्छे से सुना नहीं, तो मैंने क्वेश्चन किया था उसका आंसर पाया था। और वो आप जो पहले दिन किया था वो मुझे पता है कि युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित महाराज को वो सिंहासन सौंप के उन्होंने चला गया। फिर राम प्रभु जी की आपने कथा की थी, जो उन्होंने जब वनवास जाना था वो, और मतलब वो 100 सागर के बारे में आपने बताया था कि 100 सागर का मतलब क्या है। और पूरा मतलब वो दिल्ली जो है, दिल्ली हस्तिनापुर था पहले, और पूरा पृथ्वी का मतलब राजा था युधिष्ठिर महाराज। तो ऐसा बहुत अच्छा सा सुंदर सा, सब राम राज्य चाहते हैं, वैसे ही युधिष्ठिर राज्य भी चाहते हैं। तो मतलब सब वहां पे खुश थे ऐसे राजा को पाके। यही सब हुआ था पहले दिन। तो मैंने ये आपका पास जो मतलब कथा सुनी, वही मैंने मेरे गीता क्लास में मैंने यही कथा बताई थी, इसीलिए मुझे याद है। बहुत सुंदर। तो ये जो आज का हमारा श्लोक है 39 नंबर श्लोक, 39 नंबर श्लोक में बताया गया है कि मथुरायम तथा वज्रम सूरसेनापतिम तथा प्राजापत्यम निरुपेष्टिम अग्नि पिबद ईश्वर। अर्थ क्या है इसका कि अनिरुद्ध कौन है, भगवान कृष्ण के पुत्र, पुत्र मतलब बेटा का बेटा। तो अनिरुद्ध मतलब भगवान कृष्ण के पुत्र के पुत्र, अनिरुद्ध के भी पुत्र वज्र, वज्रनाम, उनको क्या किया, वज्रनाभ को मथुरा प्रदेश का, मथुरा में सूरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की। ये अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की, इसका मतलब श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में बहुत कुछ ब्रीफली समझाए हैं। एक अग्नि प्रज्वलित करने का अर्थ होता है वैराग्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो विचारणीय बात यह है कि महाराज युधिष्ठिर ने महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठा कर तथा भगवान कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाकर संन्यास ग्रहण कर लिया। इतने मतलब अपना जो दायित्व होता है एक राजा का, ऐसा नहीं कि हो गया अपना काम चलो अभी वनवास, ऐसा नहीं। क्या तो चेरबेट कर ले। ये पक्षी जो है ना, आवाज आ रहा है ना पक्षियों का, बहुत मात्रा में ना, बहुत मात्रा में। कहाँ जाएगी प्रभु जी, घोंसला बनाई होगी अच्छा है पेड़ ना पर। प्रभु जी, पशु पक्षी का आवाज सुन भी रहे तो अपना अच्छा है शेयर ना। कर रही है लोग ना, वो प्रभु भी जी तो वो भागवत भी अपना सुनेगी। शेयर कर रही है लोग। नहीं कुछ नहीं, आप शांति बुला रहे हैं डिस्टर्बेंस आवाज आ रही है, ठीक है। आवाज है ठीक है, मेरे से। अच्छा, मुझे तो ऐसे लगे आवाज ठीक है प्रभु जी। बाद में बात कर लेना। चेरबेट के पक्षी है सब। पास में बैठे हैं ना, इसीलिए इतना हाँ यस यस, मैं पास में उस बैठा पार हूँ। से इसीलिए कम आ रहा है। ऐसा लगता है कि पूरा बॉम्ब से उड़ा दो। नहीं, हाँ, इतना गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, वो भी प्राणी है, जीव है।
अगर वो नहीं रहता, पक्षी नहीं रहेंगे, तो हम लोग मनुष्य जीवन भी सुख शांति से नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, वो लोग भी तो अपना बात शेयर करना चाह रही है, तो क्या किया? वो लोग बात कर प्रभु रहे जी चाव चाव करके वो लोग भी कथा अपना अपना बात शेयर करना चाहती है लोग। प्रभु जी कथा शुरू कीजिए। वो ऐसा है, मतलब वो पक्षी की माँ सब बाहर जाते हैं, मतलब कुछ सामान खरीदना, 8 घंटा ड्यूटी करना, और वो खाना लेके आते अपने बच्चों के लिए, वो बात करना है। हे भगवान। अच्छा चलिए। तो युधिष्ठिर महाराज आ जाते हैं। आजकल के पिता ऐसे करते हैं क्या? कुछ कुछ पिता करते हैं, अपने बेटे को इंजीनियर बना दिया, जैसे हमारे उमाशंकर प्रभु जी अपने बेटे को इंजीनियर बना दिया, अमेरिका में रह रहे हैं, खुद अभी एक फकीर की तरह जी रहे हैं, अपना दायित्व खत्म किया। जैसे युधिष्ठिर महाराज परीक्षित महाराज को राजा बना दिए, और कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाम को भी मथुरा का राजा बना दिया। मथुरा, हस्तिनापुर, ठीक है। उसके बाद संन्यास ग्रहण किया। उसी प्रकार हमारे पूजा माता जी का भी चिंता है कि प्रभु जी मैं अपने बेटे को नेशनल स्कूल मायापुर में भर्ती करना चाहती हूँ, तो कितना खर्च आएगा? खर्चा तो बहुत आएगा, बहुत खर्चा आएगा। जितना आप कमाते हैं उतना खर्चा आएगा हर महीना, और ये तो संभव नहीं है ना। एक बच्चे का नेशनल 10,000 रुपया लगेगा हर महीना एक बच्चे के लिए। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा बच्चे के साथ। ऐसा नहीं कि हॉस्टल टाइप का वहीं पर रहेगा, वो तो गुरुकुल में होता है, लेकिन गुरुकुल में करके भी लाभ नहीं है। इसलिए बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए जो वहां जहां पढ़ रहे हैं पढ़ने दीजिए। अभी आपके माँ के पास है या आपके पति के पास है बच्चा? पति के पास है। तो पति के पास है तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? पति के साथ तो आप लोग का ऐसा हो गया है, ऐसा हुआ है ना।